अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निज़ामी कोर्ट वाच। नाजरीन, आज हमने पढ़ना इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 और ये इलीगल डिस्पोजेशन का मतलब क्या होता। हमें पहले तो ये समझना होगा कि इलीगल डिस्पोजेशन का मतलब क्या है। आपको गैर कानूनी तौर पे निकाला जाए, इसको कहते हैं इलीगल डिस्पोजेशन। अच्छा, ये एक्ट 2005 पार्लियामेंट, ये 11 है। हाँ, 11। अब पार्लियामेंट का ये 11 जो था, 11वां जो था, वो कानून था। 2005 की बात कर रहा हूं, 2005 के पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस कानून को पेश किया गया, मंजूर किया गया, प्रमलकेट किया गया और प्रीएम्बल में एक लफ्ज लिखा गया और वो लफ्ज था इलीगल। इलीगल। अच्छा, हाँ, मैं यहां इलीगल पे इसलिए आकर रुका हूं नाजरीन, क्योंकि मेरे सामने ये प्रपोजिशन लिखी है। इलीगल पे इसलिए आके रुका हूं क्योंकि इलीगल को लेके हम उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ 2005 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को समझ पाएंगे। वो इलीगल पोजेशन से मुतल्लिक था। वो इलीगल किससे मुतल्लिक था? इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट की बात कर रहा हूं यार। आपने कोई इलीगल एक्ट किया, किस मामले में? कब्जे के मामले में। तो देन यू आर एक्यूज्ड। भाईजान, यू आर एक्यूज्ड। सुन लीजिए, निजामी साबित करेगा। अच्छा, यहां ना इंटरप्रेट कर दिया हमारे एक फाजिल जस्टिस साहब ने, और कैसा इंटरप्रेट किया। और यह सिलसिला 2007 से शुरू कर दिया। लाहौर की जजमेंट है ना 2007 की, उसकी बात कर रहा हूं। फिर खेलते रहे 2012 तक और खिलाते रहे पब्लिक को। खेलते रहो भाई, डब्बरू है, खेलते रहो। वो भाई क्यों इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो? नो नो नो, देखिए, यहां हमारा एहतजाज होगा और बिलखसूस मेरा एहतजाज होगा कि हमने एक्ट 2005 को डिस्क्राइब किया यार, और मजबूरन हमें 2007 वाली जजमेंट और 2010 वाली जजमेंट अदालत उज़्मा की यहां से शुरू हुई, और 2012 की अदालत उज़्मा की जजमेंट्स। देखिए, 2016 का व्यू है ना, ये 2016 SCMR 1931 की बात कर रहा हूं। ये 5 रुकनी बेंच था। मेरे पास लिखा आमिर हानी मुस्लिम, ये एक ही नाम है, सॉरी। आमिर हानी मुस्लिम, सेकंड मुशीर आलम, थर्ड मकबूल बाकिर, 4 पे फैसल अरब। क्या बात, क्या बात, सैल्यूट। और आगे खिलजी आरिफ हुसैन। अच्छा, ये 5 रुकनी बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठा। उन्होंने कहा जी कि जिन दोस्तों ने इंटरप्रेट किया किसको? पोजेशन को। तो वो भाई, ये पोजेशन को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या?
पोजेशन को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या? बात तो सिर्फ इलीगल पे खड़ी ना। पोजेशन तो कोई भी आगे कर सकता, लेकिन इलीगल एक्टर। अच्छा, आपने कभी यह सोचा है कि आप उस इलीगल लफ्ज इलीगल की इंटरप्रिटेशन कर दें? यह मेरा चैलेंज है। देखिए, अदालत उस्मा बतौर चीफ ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मलिक फयाज निजामी आपसे मुखातिब है, आपसे गुजारिश कर रहा है। हाथ बांध के, डर भी लगता ना, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। इसमें जो लफ्ज इलीगल लिखा गया है, देखिए इसको इंटरप्रेट कर दीजिए। इलीगल, आपने कहा जी मखसूस, जिनका जो रिकॉर्डेड होंगे, जिनके खिलाफ पर्चे होंगे, वो भाई किस तरफ लेके जा रहा है? तो इलीगल एक्ट इज इलीगल एक्ट, वो जिस सूरत में भी हो। तो याद रखिएगा, मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये जजमेंट पढ़िएगा। ये 2016 SCMR 1931। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।